थोड़ा सा वेट करें। प्रणाम प्रणाम। तो बिल्कुल पढ़ाने नहीं देते, बिल्कुल पढ़ा। उधर वाले में लगवा ले क्लास, लास्ट वाले में उधर की क्लास है, बीच में वीकेंड क्लास, सब चारों में क्लास है। इनकी उधर कर लगवा दी करो, सबसे लास्ट तक। सेव भैया क्या कर रहे हैं? सेव भैया आप सबको नहीं, मैं आ गया ना, ऐसे क्या बात कह दिया आपने? नमस्ते, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। नमस्ते भाई। ये पूछ लो जरा हार्ड कॉपी को लेकर के क्या बोलना है, रोज बेचारे परेशान होते हैं। हाँ भाई, ये आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा आराम आया, थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पिछली बार हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था वहां से आगे देखेंगे आज, ठीक है? हाँ देखो, मैं आज थोड़ा सा वही सोफिस्टिकेटेड
टाइम ब्रैकेट में फॉल हो गया हूं। क्या? विनय हैप्पी बर्थडे। वैधानिक नमस्ते, है ना? वैसे तो मैंने नमस्ते कर लिया, लेकिन फिर भी ठीक है, सामने से आकर नहीं करो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। मॉर्निंग में क्लास लगवानी है आपकी? सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कल के दिन पे बड़ा जबरदस्त काम किया था, मुझे अच्छे से याद है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढूंढ डाले थे वो क्वेश्चंस जो कि किस पे बेस्ड है, न्यूटन फार्मूला पे, या फिर जिनमें अल्फा की बड़ी बड़ी डिग्रियों की बातें की जाती हो, है ना? ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस जिसे कहते हैं ना, दबा करके क्वेश्चंस दिए गए। इवन जेई में 2022 किसी की बात कर लो, सब में उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस की झड़ी लगा रखी। तो इस तरह के क्वेश्चंस का पूछा जाना तो देखो सब बना रहता है ना? तो अपन तो आगे चलें। अपन ने जो कल परसों तक देखा था, वहां से आगे की दुनिया में अब हमारे लिए क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी है, मतलब 45 के आसपास रहेगा होगा, तो ज्यादा गर्मी नहीं कह सकते, ठीक ठीक गर्मी है। मतलब गर्मी के सीजन में वी एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 50 प्लस जाएगा, तो उतना तो आ ही नहीं रहा है। जैसे 50 बस जाए तो फिर थोड़ा फसल में जो अंदर दाना होता है वो भी पकता है एक सीमा के बाहर। टेस्ट में ट्रियो हल्का फुल्का आ रहा है, लिखा नहीं है क्या सिलेबस में आपके लिए? हाँ भाई, अपन चलते हैं अगले टाइटल की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइटल है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, ठीक है ना? तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ में ये पॉइंट जो होता है ना, ये वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और ये होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे होता है, देखिए ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ये अपना ओरिजिन है, और ये जो वर्टेक्स है ये इसके इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/4a -d/4a। ठीक है, कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, जिसे अपन ऐसे, ये वाली जो लाइन है, ये x इज इक्वल टू -b/2a, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री यूं, क्योंकि जितना ग्राफ इधर है उतना ग्राफ इधर है, तो अपने पास में दोनों तरफ से सेम ग्राफ है, इधर और इधर का ग्राफ सेम है। अच्छा, अब कोई पूछे कि ये क्या चीज है, ये अपने पास में ये लाइन है y इक्वल टू -d/4a, -d/4a। ठीक है ना? जब, अच्छा अब आप में से कई दिमाग में, सर ये तो तब है ना जब ये पॉजिटिव है ना? ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये ग्राफ ऐसा भी होता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी तो होता है ना, ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे ये पॉइंट अब वर्टेक्स हो गया। और अगर ये वर्टेक्स है तो इसका फार्मूला भी -b/2a, -d/4a ही होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फार्मूला डिफरेंट है, फार्मूला सेम है, एक ही फार्मूले से काम बन जाता है। अच्छा, ये जो लाइन है, यही लाइन अभी भी x इज इक्वल टू -b/2a, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ऐसे।
और इस समय पर ये जो है ये y इक्वल टू में माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास में दोनों ग्राफ, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अच्छा और बताता हूं, इस समय पे कोई पूछे नहीं ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक जाएगा, ये ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक जाएगा, तो हम कहेंगे नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा नीचे से। फिर ऊपर से ऊपर कहां तक जाएगा, हम कहेंगे माइनस डी बाई फोर ए तक जाएगा। तो कोई पूछे इसकी रेंज क्या है, तो याद है ना इसकी रेंज जो है वो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक। इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक है। ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद की बात करते हैं, जबकि इसकी रेंज क्या है, नीचे से नीचे माइनस डी बाई फोर है और ऊपर से ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसकी रेंज कोई पूछेगा तो हम कहते हैं माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मेरा तो ख्याल है शायद आप सभी को पता चल गया है ना। अच्छा और नहीं, दोनों सेम माइनस डी बाई फोर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ तो बस आपको पहले तो दो ग्राफ बना ले कि एक ए पॉजिटिव के लिए एक ए नेगेटिव के लिए और दोनों सेम माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, दोनों सेम माइनस डी बाई फोर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। है ना। अच्छा तो पहली चीज तो यहां तक पकड़ में आ गई, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां के आगे चलते हैं। अब इससे हमारे को क्या फायदा मिलने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया हो तो सेकेंड, जैसे किसी ने मान लीजिए मुझे कह दिया कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 11 और इसकी रेंज बताओ क्या होगी, तो मैं देखते समझ जाऊंगा इसका a 1 है, b इसका -3 है, c इसका 11 है। a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ काम करेगा। इसमें नीचे से नीचे हिस्सा होता है माइनस डी बाई फोर है, टॉप से टॉप होता है इन्फिनिट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है वो माइनस डी का मतलब होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, माइनस डी से इन्फिनिट तक है। और मैं सिर्फ वैल्यू भर दूंगा, 4 की जगह 4, a की जगह पे 1, c की जगह पर 11, माइनस बी स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर अपन में 4 इंटू 1 से इन्फिनिट ऐसे। और मेरा आंसर हो चुका होगा कितना, 4 इंटू 1 इंटू 11 माने 44, 44 में से 9 गया, 44 में से 9 गया 35, तो यहां हो जाएगा 35/4 टू इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसकी रेंज ये है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है ना, बहुत सिंपल। तो रेंज है y इक्वल टू है, क्योंकि हाइट है ना तो y में जा रहा है, तो ये y बिलोंग्स टू यहां से यहां तक। ठीक है, 35/4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर किसी ने जैसे ये ना पूछ के पूछा होता -2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज देखो a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू साफ पता चल गई 1, c की वैल्यू 6 है, तो a नेगेटिव है ना, तो a नेगेटिव तो ये वाला ग्राफ काम करेगा, फार्मूला वही रहेगा। रेंज आज भी माइनस इन्फिनिटी से, बस फर्क ही पड़ जाएगा। अब हम रेंज बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब सिर्फ वैल्यू भरेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी, 4 की जगह 4, a की जगह पे -2, c की जगह पर 6 माइनस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू -2 ऐसा। तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 दूनी 8 6 48 है ना, 48 मतलब -49 डिवाइड बाई -8। ठीक है, तो इसे और सही ढंग से लिख लें तो माइनस इन्फिनिटी टू 49/8 तक है, ये इसका आंसर हो गया। हाँ लास्ट साइड तो नोट करनी थी ना। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हमारे पहले दिन के शो से आई है, पहले दिन के शो से, फर्स्ट डे पे मैंने ये सब सिखाया था, ये कहां से, इसके अंदर ये सब वैल्यूज कहां से जनरेट हुई हैं। पहले दिन आप फर्स्ट डे अपनी कॉपी को खोलोगे, फर्स्ट डे में मैंने आपको ग्राफ बता रखा है, उस ग्राफ से आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, नहीं ज्यादा पहले से नहीं है, अभी तक सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही करें बेटा, ज्यादा पहले से स्टार्ट नहीं है, सीधी बात, ज्यादा टाइम नहीं लगा बेटा। ठीक है सर, d का वैल्यू में डिवाइड बाई 2a, नहीं d में -4/a से डिवाइड होता है और a में -b/2a से।
ठीक है। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूं आपको बेटा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप मेरे को जल्दी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकाल के दिखाओ। ठीक है, पहले वो लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है लास्ट स्लाइड। हो गया? अच्छा, अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताइए आप मेरे को। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जल्दी से इसकी रेंज बताइए क्या आती है, देखें इसकी रेंज आपके अकॉर्डिंग। हाँ भाई, हाँ इंक्लूडेड है। 35/4 इंक्लूडेड था बेटा पिछले वाले में। पियर्सन पब्लिकेशन है। हाँ भाई, हो गया आंसर आया। ओके, वेरी गुड अभिनव, बहुत बढ़िया, फुल खेला बेटा तू। वेरी गुड, और गुड, बहुत बढ़िया। हेलो दुर्गेश, अजीत, अभिनव, नमन, मनराज, मनमीत, ऋषभ, पैन, उत्सव, जीविका, नंदू, फैसल, आदर्श, तनिष्क, यश, अंश। ठीक है, अभिषेक, प्रमुख, देव, अमित, अदिति, मोहित, सारा, विवेक, जंदौन, अनुराग, सोहम, कृष्ण, पर्ल, नितेश, एकेडी, श्रीवल्ली, अनन्या, केशव, रमन, अक्षत, हर्ष, वनीशा, वनीशा गुड। अच्छा, रितेश, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सबने अपने अपने आंसर कोट करें। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ए पॉजिटिव है ना। ए पॉजिटिव होते ही y बिलोंग्स टू -b/4a से लेके कहां तक काम करेगा, इन्फिनिट तक। तो y बिलोंग्स टू 4a, a की जगह 2 इंटू सी की जगह 1, माइनस में -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2 से लेकर के इन्फिनिट तक। राइट है। अच्छा, तो y बिलोंग्स टू अपना आंसर जा रहा है 8, 8 में से 8 माइनस से 9 गया तो -1/8 टू इन्फिनिट, -1/8 टू इन्फिनिट। ओके, ठीक है। अब जिनका छोटा मोटा गलती रहा वो ठीक कर लें। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जैसे वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछना चाहता तो वैसे पूछ सकता है। देखो ऐसे पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर, लेट a एंड b आर रूट्स ऑफ, है ना, वो ऐसे पूछ लेगा, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। वो ऐसे पूछ लेगा यही क्वेश्चन को। अगर उसको पूछना होगा तो वो ये क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, हाँ देखिए नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो है ना, उसके जो रूट्स हैं वो ए और बी है। क्या है? ए और बी। अगर ए और बी जो है, ठीक है, तो हमको यहां से समझ में आता है कि जो सम ऑफ रूट्स होगा ए प्लस बी वो -b/a से -a/1 होना चाहिए। सेम वे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा इन दोनों का a इंटू बी वो c/a से b/1 होना चाहिए। माने a इंटू बी की वैल्यू आ गई b, तो b से b काट दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 + b इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मेरी b की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, इससे मुझे एक्चुअल इक्वेशन पता चल गई कि मेरी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए माने 1 इंटू एक्स
ठीक है, प्लस बी की जगह -2 इक्वल टू 0 है, माने x² प्लस x -2 इक्वल टू 0 है ना। तो मुझे यहां से क्या पता चल गया, अन्य। ओके ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक्चुअल इक्वेशन हमारी ये है, अगर ये है एक्चुअल इक्वेशन तो इसका a 1 है, b इसका 1 है, c इसका -2 है। तो जो इसकी रेंज पूछेंगे तो रेंज है ना, इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, इसकी रेंज जाएगी 4, a की जगह पे 1, c की जगह -2, माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना बेटा 4 इंटू 1 से इन्फिनिट तक, यही होगी ना। तो इसका मतलब मेरी रेंज आ गई -9/4 से इन्फिनिट, यही होगी रेंज। तो इसका मतलब नीचे से नीचे ग्राफ कितना जाएगा। तो किसी ने पूछा लीस्ट क्या वैल्यू आएगी, तो याद रखना लीस्ट वैल्यू जो सबसे निचली वैल्यू होगी वो -9/4 होगी। तो लीस्ट वैल्यू 9/4 माइनस का, ठीक है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू सबसे निचली वैल्यू जो है वो ये होगी, है ना, लीस्ट वैल्यू ग्राफ का आखिरी पॉइंट है ना। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना, तो ये पॉइंट होगा वो सबसे निचला पॉइंट होगा, माइनस का 9/4, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है ना, अगला पॉइंट। अब ऐसा भी समझे, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला इसी के अंदर, रेंज अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है, रेंज अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। कभी कभी देने वाला जो है वो रेंज नहीं पूछेगा, उसके मन में कुछ और चल रहा है। जैसे क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि आप हमें रेंज बताइए, रेंज किसकी बतानी है, y इक्वल टू में x² प्लस x प्लस 1 की ही रेंज बतानी है, ठीक है ना। जब अपने को x की वैल्यू 0 से 2 तक दे रखी है, तो उसने क्या किया, आपसे पूरी रेंज नहीं पूछी, उसने कहा हम x बांध के दे रहे हैं, x जितना हम x दे रहे हैं उसके दौरान आप रेंज बताओ। तो जब भी ऐसा हो ना कि वो x को बांध दे, जब भी वो x को बांध दे, तब आप हमेशा मेक ग्राफ, है ना, याद रखना, व्हेन x is restricted, when x is restricted try to make graph, ठीक है ना भाई, याद रखना जब भी x को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा ना, आप हमेशा क्या करना, ग्राफ बनाने की कोशिश करना। अब ग्राफ कैसे बनता है साहब, ग्राफ तो मैंने सिखाया था। सबसे पहले इसका dy/dx निकालो, 2x प्लस 1 आएगा, 0 रखो, x की वैल्यू -½ आएगी, इस x की वैल्यू को उठा के y में रखो, तो यहां आ जाएगा -½ का स्क्वायर प्लस -½ प्लस 1, सही है। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ गया 3/4। इससे मेरे पास में वर्टेक्स आ गया, क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। और वर्टेक्स हो जाएगा x की जगह पे -1/2 और y की जगह 3/4। बस पहला स्टेप आया कि मेरे पास वर्टेक्स है। दूसरा मुझे पता है अच्छे से कि इसका a1 है, b1 है, c1 है, माने एक तरह से देखा जाए तो a पॉजिटिव है, तो मैं समझ जाऊंगा मुझे बस सिर्फ ऊपर की ओर इसका मतलब ग्राफ खोल देना है। तो अपवर्ड ग्राफ खुलेगा। अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर्च करूंगा, एक्स एक्सिस पे जाकर के मैं सिर्फ ये देखूंगा कि -1/2 मेरे को ओरिजिन के इस तरफ मिलेगा और 3/4 मुझे यहां मिलेगा, समझ रहे हैं। तो -1/2 और 3/4 मेरे को यहां मिल गया, और यहां आते ही मैंने ऐसे अपवर्ड पैराबोला बना दिया, बस ये मेरा ग्राफ बन गया, सही है। तो ये मैं आपको फर्स्ट डे सिखा चुका हूं, सारा पहले दिन मैंने सिखाया था, ठीक है ना। इवन हमने चैप्टर की शुरुआती ग्राफ बनाने से करी थी, तो पहले हमने ग्राफ ऐसे सीखा। अब जब मेरे पास में ग्राफ आ जाए, तो ग्राफ आने के बाद में आपको क्या करना है, ग्राफ आने के बाद में जितनी आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया डोमेन, उतने को मार्क करो, उतने को मार्क कर दो। जैसे x = 0 का है, x = 0 इस लाइन का नाम होता है ना, तो x = 0 यहां है, तो 2 यहां से थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 2 के बीच का जो ग्राफ है ना, वही काम का है। जो 0 से 2 के बीच का ग्राफ है ना, आप उसे मार्क कर लो। जैसे आपको पता चल गया कि ये वाला ग्राफ जो है सर यही काम का है बस। तो ये जो छोटा सा ग्राफ है ना, ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, बस यही काम का है। इसी ग्राफ के अंदर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो। कहने का मतलब आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में x की जगह 0 डालो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही 2 पर वैल्यू देखो, जैसे आप 2 देखोगे ना, तो 2 रखते कितना आएगा बेटा, 2 रखते ही यहां जाएगा, देखो 2 रखते ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो आपको पता है ये नीचे से नीचे कितना गया है, 1 तक, इस जगह तक 1 आया है, और ऊपर से ऊपर कहां तक गया है, ऊपर से ऊपर ये गया है 7 तक, सही बात है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ 1 से 7 की हाइट तक ही गया है, माने ये जो हाइट है नीचे से नीचे
1 है, ऊपर से ऊपर 7 है, तो ये 1 से 7 की हाइट तक गया है, तो हम बोलेंगे इसकी जो रेंज है वो 1 से 7 है। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? 1 से 7। अच्छा, यही क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन रखते तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा होता कि रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और ऐसे दिया होता कि इन x बिलोंग्स टू -3 to 0, मान लो ऐसा दिया होता। अब उसने वापस से x बांध दिया। x बांधते आपका पहला काम होना चाहिए ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने की मेथड तो वही रहेगा पिछला, इवन ग्राफ भी सेम आएगा, तो आपने वही ग्राफ बनाया ऐसा कैसा। ये जगह पे क्या था? माइनस का 1/2 और यहां पे था 3/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको मार्क करना है। क्या मार्क करना है? x की वैल्यू 0 का है, x की वैल्यू 0 यहां है, और -3 का मिलेगी, -3 -1/2 से पीछे मिलेगी। सही है, यहां कहीं मिलेगी ना बेटा -3। अब आप इसके ग्राफ को यहां से यहां तक मार्क कर लो। ठीक है, कि भाई मुझे इसी ग्राफ को देखना है कि नीचे से नीचे कहां तक गया है। तो नीचे से नीचे यहां तक नहीं गया, नीचे से नीचे 3/4 तक गया है, तो मिनिमम यहां आ गया है, इस जगह मिनिमम आ चुका है, और मैक्सिमम साफ दिख रहा है ग्राफ में कि मैक्सिमम -3 पर है, तो मैक्सिमम यहां है। ठीक है ना, मैक्सिमम कहां है? -3 पे, साफ दिख रहा है ना। देखो सबसे निचला ग्राफ यहां है, इसके बाद तो ये वापस उठा है, तो सबसे निचला पॉइंट यहां है, ये मिनिमम है। मिनिमम कहां है? 3/4 पे, 3/4 पे, इससे नीचे नहीं गया ग्राफ। ठीक है, और वापस ऊपर कहां तक जा रहा है? जब मैं x की वैल्यू -3 देख रहा हूं ना, उस पॉइंट पे ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए ये -3 उठा के मैं फंक्शन में रख दूंगा। तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3 + 1, 9 में से 3 गया 6, 6 और 1 7। तो अब की बार मेरा जो रेंज आएगा वो कहां से कहां तक जाएगा? नीचे से नीचे 3/4, और टॉप से टॉप कितना जा रहा है बेटा? 7। तो 3/4 से 7 तक गया ये ग्राफ। ठीक है ना, रेंज डिफरेंस हो गई, देख लिया आपने। तो हमारा पिछली बार आंसर आया था 1 से 7, इस बार आया है 3/4 से 7। ठीक है, हाँ इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया, याद रखना। ठीक है, कई बार ऐसा शुरू में ना क्या होगा, जैसे जब तक आइडिया नहीं है तब तक हो जाएगा, कभी कभी मिस कर जाओगे कि आप ये वाला मिनिमम होगा, नहीं मिनिमम यहां है, इससे नीचे नहीं गया, तो आपको ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट ढूंढना होगा। इसलिए मैंने हाथों हाथ आपसे ये क्वेश्चन करवाया कि आप समझो इस बात को कि क्वेश्चन कैसे सोचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं देगा, वो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो आप पहचान लोगे, करेगा तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन। तो अब वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के क्वेश्चन में नजर से कैसे बचाया जाए, कैसे आखिरकार ऐसा कुछ किया जाए जिससे आपको पता ही ना चले कि वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मांग रहा था परंतु मांग नहीं रहा था। ठीक है, ये कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, थोड़ी सी, बहुत जरा सी, मतलब मान के चलता हूं 10-15% बच्चों को थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि हाँ ग्राफ बनाना है, मार्क करना है, नीचे और ऊपर ये वैल्यू देखनी है। लेकिन जब तक खुद नहीं बनेगा तब तक नहीं बनेगा ना, तो पहले आप फटाफट आप पहले आगे बढ़ेंगे, फटाफट से पूछ लेना जो भी पूछना ना। नहीं, बिना ग्राफ के मत कीजिए आप, बिना ग्राफ के बिल्कुल नहीं करना, दोनों सेम है। देखो फंक्शन सेम है ना, फंक्शन सेम है, लेकिन अगर x बांध दिया तो ग्राफ बनेगा, अगर उसने x को बांध दिया है तो फिर तो ग्राफ बनाना है, फिर किसी और रास्ते से मत जाना। ठीक है, अभी आप पहले यहां तक लिख लो। ठीक है, हाँ कर सकते हो, एलएन का मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हमारी शीट के डिस्कशन के बाद तो 100% कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है बेटा, वर्टेक्स निकालने का तरीका है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहां तक लिख लिया तो आगे चलो, तो आगे बढ़ो, है ना, इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आप पहले खुद एक क्वेश्चन करो y इक्वल टू में, जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दे दिया 2x स्क्वायर -4x + 7। ठीक है ना, और रेंज बतानी है। जब मैं x को बांध देता हूं, x की वैल्यू ले लेते हैं 1 से 3, फटाफट से x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, पहले आप एक ट्राई करो। ठीक है, हाँ पहले एक बार आप एक ट्राई करो। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं दोबारा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, फटाफट से एक आप ट्राई करें, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो मैं समझा दूंगा, वापिस से समझा दूंगा।
फटाफट से। हाँ भाई, आंसर आया आपका 5 से 13। अच्छा देखो सब, जिन जिन से बन गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना देखो ध्यान से देखना। मैंने पहला काम करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते कितना हो जाएगा 4x-4, इसको 0 रखते ही x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये x की वैल्यू 1 वापस फंक्शन में रख दिया तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7 कैसा हो जाएगा। 7 और 2 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। माने मेरा वर्टेक्स जो आने वाला है ग्राफ का वो आएगा कितना 1,5। अच्छा ये पहला काम हुआ। सेकंड मुझे पता है इस फंक्शन में 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 7 है। a पॉजिटिव है माने अपवर्ड खुलेगा ग्राफ। तो मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो 1,5 पे बनेगा। तो 1 ये रहा और 5 कहीं ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 होगा, 1,5 इस जगह होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसा है तो जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा 1,5 होगा और ये जगह 5 है ना। अच्छा अब अपवर्ड पैराबोला है तो मतलब मैं इस जगह से ऊपर खोल दूंगा ग्राफ, ऐसे ये ग्राफ खोल दिया मैंने। अच्छा अब अगले मेरे से पूछा है कि नहीं साहब हमें तो ग्राफ में वहीं से सोच के जवाब देना है आपको कि ये ग्राफ बनाना, आपको रेंज बतानी जब एक्स अपने आप में 1 से 3 हो। तो 1 तो बाई चांस यही मिल गया, 3 आपका यहां है, ठीक है। आगे कहीं मिलेगा 3 है ना, तो आपने ये ग्राफ को मार्क कर लिया, यही ग्राफ है मेरा, तो इसी ग्राफ के अंदर मेरे को बताना है, ठीक है ना। तो मुझे पता है 1 पर वैल्यू 5 है भाई, 1 डालने पे 5 आएगी वो तो साफ दिख रहा है। 3 डालने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 अगर मैं फंक्शन में रखता हूं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3 प्लस 7 यही तो होगा। तो 18 में से 12 गया 6, 6 और 7 13। तो मैंने मेरी ये जगह वैल्यू आ रही है 13। तो मतलब ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है नीचे से नीचे 5 और ऊपर से ऊपर 13 तक गया है। तो इसीलिए जो हमारी रेंज आएगी, ठीक है, वो आएगी 5 से 13। तो आंसर इज 5 to 13, ठीक है। तो इसका ग्राफ इसकी रेंज कितनी आएगी, बात समझ में आई आपको? अभी भी नहीं है? डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करके 4x माइनस 4 इसको सॉल्व करा, 4x बराबर 4, x की वैल्यू 1 आई है। ऐसे मैंने x की जगह 1 नहीं लिया है, x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो रेंज होगी वो 5 से 13 तक होगी। 3 क्यों रखे? अच्छा देखो आप सोचो ना, x की वैल्यू 3 है ना यहां तक, तो x की वैल्यू 3 ही तो रखूंगा वो फंक्शन में, तभी तो वो y आएगा मेरे पास में, ठीक है। यहां तक की बात आ गई। अच्छा अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। अच्छा अब वो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जैसा नहीं देगा वो, आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि y इज इक्वल टू में दे दिया उसने sin x पर x माइनस का 2 sin x प्लस 2, ठीक है। और वो क्वेश्चन में देगा फाइंड रेंज, रेंज बताओ क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा अब वो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला कि sin x दे दिया। देखो अब sin x में क्वाड्रेटिक दिए तो एक बच्चे के दिमाग में क्यों नहीं आएगा, वो यही सोचेगा कि sin x को सर t मान लेते हैं। अगर sin x को t मान लेते हैं तो जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो अब दिखने लग जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। और साथ में वो ये भी तो बताएगा कि t किसे माना, t तो उसने किसको माना है, sin x को। कौन सा sin x, वही जो -1 से 1 में रहता है, ये भी तो होगा। देखो जरा उसने sin x की जगह t रखा, t रखते ही क्वाड्रेटिक बन गई। जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक बनी उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर क्वाड्रेटिक के बाजू में लिखना भी तो पड़ेगा, इसमें t कौन है, t वही है जो sin x है। sin x कौन, जो -1 से 1 में रहता है। तो आपका t एक तरह से -1 से 1 में हो गया। t अगर -1 से 1 में हो गया तो आपने ऑटोमेटिकली t को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। माने जो पहले मुंह फाड़ के वो दे रहा था, अब आप खुद अपनी तरफ से ले रहे हो कि t हम वही ले रहे हैं जो -1 से 1 है, ठीक है ना।
तो कहानी वैसी चल रही है। तो जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे dy/dt इज इक्वल टू में कितना 2t - 2 इक्वल टू 0। इससे t की वैल्यू कितनी आई बेटा 1। अब ये t की वैल्यू 1 उठा करके अपने y में रख दी, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली इसका वैल्यू आ गया 1। इससे मेरे पास वर्टेक्स आ गया। मेरा वर्टेक्स कितना आ गया 1,1। ठीक है ना। ओके, अब जैसे मेरे पास वर्टेक्स आएगा 1,1, तो मैं वर्टेक्स के हिसाब से सोचूंगा 1,1 1 और 1 पे ये पॉइंट आ गया 1,1। अच्छा, अब मैंने ग्राफ खोल दिया ऐसे। अगर मैंने ग्राफ इस तरह खोला तो हमको सिर्फ वही ग्राफ लेना है जो -1 से +1 तक हो। -1 से +1 तक। +1 तो ये रहा, +1 तो यही है, ठीक इसी जगह पे 1 है। -1 यहां इतनी ही दूरी पे पीछे जाके -1 पड़ जाएगा। तो -1 से +1 तक आपका यही ग्राफ काम करेगा। समझ रहे आप? -1 से +1 तक सिर्फ यही इतना से ग्राफ काम करेगा। अब हमें पता होना चाहिए नीचे से नीचे 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 ऑलरेडी आ रही है। देखो 1 पे 1 आ रहा है ऑलरेडी, तो हमको पता है मिनिमम तो 1 आ गया। अब मैक्सिमम आ रहा है -1 पर, तो मैं -1 उठा करके ये x की वैल्यू उठा करके y में रखूंगा, तभी तो मेरे पास y आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अगर मैंने यहां रख दिया तो -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 2 ऐसा होगा। अच्छा, मुझे यहां से पता चल गया बन गया 4 4 और 1 5। सही है। तो नीचे से नीचे मेरा ग्राफ की y की वैल्यू 1 है और ऊपर से ऊपर मेरे y की वैल्यू 5 है। तो मेरा रेंज है ना y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया 1 से 5 तक। तो मेरा रेंज 1 से 5 हो गया। नीचे से नीचे 1 और ऊपर से ऊपर 5। ठीक है, 1 से 5 तक की रेंज आ गई। अब थोड़ा थोड़ा चला होगा दिमाग, थोड़ा दिमाग चला होगा। ठीक है ना। ऐसा मतलब आपको समझ के चलना है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो सीखने पड़ेंगे। हाँ, वो आपको ऐसा देगा, है ना, वो अक्सर आपके साथ में ऐसा खेलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस करते टाइम पे बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे ऐसे करना है। हाँ, ठीक है। तो आपको ऐसे, मेरा ज्यादा ख्याल आपको समझ के चलना है कि भाई क्वेश्चन में इस तरह से मेरे को चलाना है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात हमने करें क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। राइट है। अच्छा, जैसे y इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट x² प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x +1, और किसी ने कहा फाइंड रेंज, इसकी रेंज बताओ क्या होगी। ठीक है। अब हमें दिख रहा है यार ये है तो कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये t होता तो शायद दिख जाता। तो सर एक काम करते हैं t² - t + 1 ले लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस फ्रैक्शनल पार्ट x को t मान लेते हैं, जो भी आप बोल रहे हो इससे। सर फिर फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक होता है? अगर किसी ने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक होता है, तो मैं बताऊंगा उससे कि देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से 1 तक होता है। तो बच्चे को पता है यार अपने को क्या मतलब है ये कहां से कहां तक होता है। अपने को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कहां से कहां तक होता है। अपन को ये जैसे ही पता चला अपना काम हो जाएगा, अपना तो अपने इससे आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ओके, तो हम ये जाने बगैर कि कौन है क्या है, बस इतना कि कहां से कहां तक देखना है ग्राफ, अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। अब अपन इसका dy/dt करा, dy/dt करेंगे कितना आ जाएगा 2t - 1 0 रखेंगे, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, t की वैल्यू हाफ उठा करके अपन फंक्शन में रख देंगे। तो हाफ का स्क्वायर माइनस में हाफ +1, तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना 3/4। हमारा वर्टेक्स बहुत ही सुंदर सा आ गया है और वो कितना है 1/2, 3/4। अब हम नंबर लाइन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पे गए 1/2 कहां होगा इस तरफ होगा, 1/2 3/4 इधर ही कहीं होगा, 3/4 इन दोनों का वर्टेक्स ही आ गया। और बाई चांस अपन ने ग्राफ खोल दिया ऐसे ऐसे। अब हमारे पास में ग्राफ जैसे ही बन के आया, हमने ढूंढना चालू करा कि भाई हमें मार्क कहां से कहां तक करना है। अब हमें मार्क करना है 0 से 1। 0 कहां है ये 1 कहां होगा, 1 हाफ के आगे होगा कहीं। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं सुधार के बनाना चाहता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लूं, नहीं तो क्या ये मेरे बाद में मेरी तकलीफ कर देगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे को कहां से कहां तक ग्राफ चाहिए, मुझे तो 0 से 1 तक का चाहिए ग्राफ। अब 0 से 1 तक ये ग्राफ को मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात समझ में आती है कि वैसे ध्यान से देखोगे ना तो ये दूरी हाफ है और ये दूरी भी हाफ है, दोनों दूरियां बराबर है। तो एक तरह से जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये ऑलमोस्ट सेम हाइट पे आएंगे, ये दोनों की हाइट सेम होगी वैसे, जो मेरे दिमाग कहता है सिमेट्रिसिटी से। अच्छा, नीचे से नीचे ग्राफ गया है 3/4 तक, क्योंकि 3/4 तक गया ग्राफ। ऊपर से ऊपर ग्राफ या तो 1 पे है या 0 पे, जो भी है अपन 1 रख लेते हैं।
तो 1 रखने पे क्या आएगा, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मतलब कितना आ गया 1। इसलिए रेंज कहां से कहां तक आ गई, रेंज आ गई 3/4 से 1 तक। लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको दिया है अनुराग, ये जो मैंने ये जो है ना, ये मैंने दिया आपको कि ऐसा होता है। तो आप जब फ्यूचर में पढ़ेंगे ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा करने के लिए नहीं परेशान होगे, सर ने करा रखा है ऐसा बोल के निकल जाएंगे। ठीक है ना, ये क्योंकि आगे ना पीछे इस तरह के क्वेश्चन आने ही है। ठीक है, तो आप अभी से बता के चल रहा हूं मैं कि किसी किसी फंक्शन में ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रेडी, रेडी, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला, अरे वेरी गुड। अच्छा देखिए, एक और बात, कोई जरूरी नहीं है, बोले बात अच्छी है, दोनों चीजों को समझ के चलना। जैसे यहाँ पे ना ये एक पर ओपन ब्रैकेट है, तो आपको कोई कह सकता कि एक मत ले लेना, तो आप 0 ले लो। मैंने कहा था ना, ये दोनों के बीच का गैप सेम है, तो अगर गैप सेम है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब 0 से 0 पे, जैसे किसी बच्चे ने 0 रखा, तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, माने y की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट इसका 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो अपनी तरफ से ये हो गया। अब कहानी में चलते हैं। सर स्मॉल ब्रैकेट, हाँ मैंने चेंज कर दिया बेटा, मुझे पता था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आता हूं। ठीक है, अगला, रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये रैशनल एक्सप्रेशन क्या चीज है। ठीक है, ये आने वाले टाइम में एक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाएगा, उस समय पे काम आएगा। आप अभी से बस इतना ही संभल के चलेंगे ना। ठीक है, अच्छा रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन क्या है वो समझाता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए, जैसे पहले नंबर पे है ना, जो इसमें हम बेसिकली बहुत सारे तरह के एक्सप्रेशंस देखेंगे, मैं कुछ आइडिया दे देता हूं। पहला, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। मेजर तो हमारे ये दो हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, तकदीर तेज होगी तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ नंबर पे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, है ना, ऐसा। तो कुल मिलाकर के 4 तरह के फंक्शंस हम लोगों को इसमें करना है। ठीक है, 4 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को इसमें करने हैं। कैसे कब कब करने हैं वो बताता हूं, धीरे धीरे देखो। पहले नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे है रेंज ऑफ y इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी। ठीक है, टाइप लीनियर अपॉन लीनियर टाइप। अब ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप को कैसे सॉल्व करना है बताता हूं। ठीक है, रेडी। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उससे आइडिया होता है। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि रेंज ऑफ आपको बतानी है 4x माइनस 1 अपॉन में नीचे किसी ने दे दिया 2x, ठीक है, माइनस 7। ये 2x भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अपन थोड़ा और डेडली बनाते हैं इसे, 7x माइनस 2, ऐसा। इसकी रेंज बताओ सर। ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो हम लोग बस इतने ही दूर तक पढ़ पाएंगे, इसको समझो आप। कैसे समझो, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी रेंज बतानी है, मैं इसकी शक्ल पहचाना यार, ये तो लीनियर है यार, लीनियर अपॉन लीनियर है। तो पहला काम करना है, फर्स्ट काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड x in term of y, in terms of y। बस पहला काम ये करना है। देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। हो गया। अच्छा, अब एक काम करेंगे कि हम 4x को कहते हैं तू उधर चल, और 2y को इधर ले आते हैं। तो 4x को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7xy माइनस 4x इज इक्वल टू में कितना, 2y माइनस 1। अच्छा, आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x। अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा, 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ये बन गया। अब x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 1 अपॉन
7y-1। क्या क्या किया दोबारा सुनो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो 4x है ना, इस 4x को उस साइड लेके चलो और 2y को इधर ले आओ, तो 2y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4x उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7xy माइनस 4x हो गया और 2y -1 हो गया। अब साफ पता चलता है इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, तो x को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x को कॉमन लेते यहां से बच जाएगा 7y-4, ठीक है। अच्छा, और ये 7y-4 अपन नीचे उतार लेंगे, ठीक है, 7y-4 अपन नीचे ले लेते हैं, तो हमारे पास में x की वैल्यू जाएगी 2y-1 अपॉन 7y-4। तो पहला काम खत्म हो गया ना। तो हमारे पास क्या पता चला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y की टर्म में निकाल के लाया, लेख हो गया। अब सेकंड काम क्या करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेकंड काम हमारा बहुत सिंपल है, ठीक है, सेकंड काम हमारा है कि हम, ठीक है, उस वैल्यू को उठा करके बाहर कर देंगे जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। क्या किया, फाइंड y where denominator equal to 0 and restrict it। बस, जैसे क्या मतलब मैं समझाता हूं, देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है बेटा, ये 7y-4। हमको तकलीफ तब हो जाएगी जिस दिन ये नीचे y की किसी वैल्यू पे 0 दे दे, क्योंकि जैसे इसने 0 दिया ना तो ये इन्फाइनाइट बन जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्या होगा, इन्फाइनाइट बनेगा ना। और इन्फाइनाइट एक ऐसा नंबर होता है जो डिफाइन नहीं कर पाया इंसान, तो जो डिफाइन ही नहीं कर पाया हम ऐसा क्यों आने देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उससे y की वैल्यू निकालते हैं। तो 7y-4 इक्वल टू 0 से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 4/7। बस मैं इसे रोक दूंगा, रेस्ट्रिक्ट करूंगा, माने मैं 7y-4 को 0 होने से रोकूंगा, इसका मतलब y को 4/7 होने से रोकूंगा। और y को अगर मैंने 4/7 होने से रोका तो इसका मतलब ये कि मेरे पास माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक जितने भी नंबर थे मैंने सबको अलाउ करा है, सिर्फ 4/7 को रोका है। तो इसलिए मेरा y जो होगा वो कहेगा कि वो माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक हर जगह एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट 4/7। 4/7 को छोड़ करके वो बाकी सारे नंबर ले लेगा। और जैसे y आया, y माने रेंज आ गई, तो इसका मतलब मेरी रेंज आ गई कितनी, रेंज आ गई r-4/7। ये r होता है ना, तो ये क्या है, r-4/7, ये मेरी रेंज आ गई। तो कुछ नहीं करना, बस ये इतनी सी दूरी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप कभी भी क्वेश्चन करोगे ये रास्ते से कर लेना, आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, आप पहले फटाफट से इसे कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप करके बताना, ठीक है, क्वेश्चन करके बताइएगा। दे दूं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। हाँ, पिछले क्वेश्चन में 3/4 कैसे आया था, हमको पता है ना, हाफ पर जो है ये ग्राफ जो है मिनिमम, देखो ना ये ग्राफ का मिनिमम कहां आ रहा है बेटा, इस ग्राफ का मिनिमम कहां आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है ना, इससे नीचे थोड़ी नहीं जा रहा है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ कहां जा रहा है, 3/4 तक जा रहा है, तो हम 3/4 से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या किया देख लो जरा दोबारा से, है ना, वैसे तो मैंने हर चीज को 2-2 बार 3-3 बार समझाया था, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। क्या क्या किया, बस नीचे वाले को 0 होने से रोका है, जहां रोका वही y से बाहर कर दो, माने r में से बाहर कर दो, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आने बोलो फटाफट से, है ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप में से कोई मेरे को क्वेश्चन करके बताएगा फटाफट से, ठीक है। देखो जरा जल्दी से करके बताना, ठीक है। आपको मुझे बताना है रेंज ऑफ, है ना, y इक्वल टू में ले लेते हैं कुछ अपन 3x + 4 और नीचे ले लेते हैं 2x + 7, करके बताओ। रेंज ऑफ 3x + 4, अरे सब में है, सारी बुक्स में बेटा, क्या बात कर रहे हो, ये सब टॉपिक ये, अच्छा खैर ये तो अंकित है ना, अच्छा ये ऐसे ही कुछ लिखता रहेगा, ये वाला वो अंकित ही है, वो वाला अंकित है, अपने 2 अंकित है ना, एक अच्छा वाला अंकित है, एक ऐसा वाला अंकित है जो कुछ भी लिखता रहता है। ये कौन सा वाला अंकित आ गया, एक अंकित तो बहुत अच्छा पढ़ता है भाई। हाँ भाई, हो गया।
हाँ नहीं नहीं, ये वाला अंकित नहीं है, ये तो समझदार अंकित है। एक और अंकित भी है हमारे पास यार, एक अंकित है बहुत समझदार है वो, और एक अंकित ऐसा ही है थोड़ा क्रैंकी टाइप का है, वो कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेचारा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने, हेमेंद्र, हरेंद्र, ठीक है, पूर्णिम, अदिति, कन्हैया, ठीक है, ऋषभ, कुमकुम, अनिरुद्ध, अंश, अभी, ठीक है। अब तो वो बच्चे भी जवाब देने लग गए ना, जो बच्चे पहले कभी दिखते भी नहीं थे, वो बच्चे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। गुड, सैयद ने भी जवाब दे जाए, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला काम हो जाएगा 2xy प्लस में कितना 7y इज इक्वल में 3x प्लस 4, ये हो गया। अब x वाले टर्म को लेके चलते हैं, -3x इज इक्वल माइनस का 7y प्लस का 4, x कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल में कितना माइनस का 7y प्लस का 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 7y प्लस का 4 अपॉन 2y माइनस 3। ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमेशा चाहूंगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, माने 2y माइनस 3, भैया तुम जीरो मत हो जाना, इसका मतलब y की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। इसका तो y की वैल्यू क्या हो चलेगी, r में से हटा दो 3/2 को, सही है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबका आंसर बराबर गया। अच्छा, अब इस चीज का एक शॉर्टकट भी है, लोग इसका शॉर्टकट बताते हैं, मैं भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे y इज इक्वल में दिया हुआ है ना 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 7, ठीक है ना। तो हमेशा जैसे कोई भी रेंज पूछेगा तो रेंज के टाइम पे लिखना है y बिलोंग्स टू r माइनस, और फिर इन दोनों को लिख देना बस 3/2, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये अब जैसे y इज इक्वल मान लीजिए किसी ने दे दिया x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है ना, और किसी ने इसकी रेंज पूछी कि इसकी रेंज क्या है मान लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू लिखेंगे, r लिखेंगे, और फिर इसका x का कोफिशिएंट 1 है और इसका 1 है, तो 1/1 माने y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए फटाफट से क्वेश्चन हो जाता है। क्यों रोहित, आपका नाम क्यों नहीं लेते, मैं तो तुम्हारा जितना नाम लेता हूं उतना किसी का लेते हैं। अरे मनीष तुम भी वही बातें कर रहे हो ठीक है। अच्छा, तो मेरा दाना क्या कोई भी बता सकता है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो पिछला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर 4/7 हटा करके तो r माइनस 4/7 वही आंसर है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे थोड़ा मिलता जुलता है, एक मिलता जुलता और बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, सेकेंड, व्हेन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टर्न्स इनटू लीनियर अपॉन लीनियर, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन लीनियर में बदल जाना तो रेंज कैसे बतानी है वो बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया कि फाइंड, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ y कड़ों में दे रखा है x² माइनस 5x माइनस 4 अपॉन में नीचे दे रखा है x² प्लस 2x माइनस 3, और किसी ने इसकी रेंज पूछी है ना, इसकी रेंज पूछी, तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहले से फैक्टराइज करने का, ठीक है ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम जो है, ठीक है, अब सारे बच्चे चालू हुए, मुझे मेरा नाम ले लेते हो आप, मुझे भूल जाते हो आप, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, कहां से आ गया इसमें, ये मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कराया, x² माइनस 5x माइनस 4, ये प्लस 4 होगा, अगर प्लस 4 हो गया हाँ तो हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा, नीचे की तरफ अगर देखा तो इसका क्रैक करते हैं तो ये बन जाएगा कितना x प्लस 3 अपॉन में कितना इंटू में कितना x माइनस 1, करेक्ट। हाँ, अब ये आ गया ना, देखो हमने इसे फैक्टराइज करा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे समझो, तो पहली चीज हमारे को यहां पे समझ में आ गई कि अच्छा ऐसा भी होता है। अब हाँ, अच्छा ये भी आपको क्लियर करना, इसको भी क्लियर करना, ठीक है। ये यहां तक की बात समझ में आ गई कि पहले इसको फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करते हमारे को पता है ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कट सकते हैं, कट ऑब्वियस बात है कटेंगे, ठीक है। लेकिन कटते टाइम पे हम 0 से 0 ना कट जाए इसलिए हम पहले बोल देंगे कि भैया x 1 नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 से 0 नहीं काट रहे, मैंने हमने x को 1 नहीं लिया फिर काट दिया, ठीक है ना। अब हमारे को पता चल गया कि हमारा जो बना वो ये बन गया, ठीक है। इसको देखते हमारे को पता चल गया कि इसकी जो रेंज आने वाली है वो r माइनस 1 आ जाएगी इससे। लेकिन 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 आपने एक गड़बड़ कर दी,
मतलब आपका आंसर बराबर है, लेकिन ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आपने x को 1 लेने से मना करा। ये जो आपके पास बचा हुआ फंक्शन है, ये 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये बचा हुआ जो फंक्शन है, 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है? वो वैल्यू भी तो हटाओ। तो इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी क्या वैल्यू है? x इज इक्वल टू 1 पर इसकी क्या वैल्यू है? एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 3 है। और आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा माइनस का 3/4। इसका मतलब ये कि जब x 1 नहीं होगा, जब x 1 नहीं होगा तो y की वैल्यू माइनस 3/4 भी तो नहीं होगी। समझ रहे हो आप? हाँ, तो जैसे ही अगर ये 3/4 नहीं होगी तो उस वैल्यू को भी तो हटाओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को हटाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। 1 तो हटा ही हटा, एक साथ में माइनस का 3/4 जो है ना, ये भी हटाओ। हाँ, क्योंकि हमने यहां पे जिस x को मना करा उसकी वजह से इस पे भी इंपैक्ट आ गया। ठीक है ना, उसकी वजह से इस पे भी इंपैक्ट आया, क्योंकि 1 नहीं आ रहा तो उसके कारण से ये जो माइनस 3/4 आ सकता है ना, वो भी तो नहीं आएगा। तो आपके पास में अब एक नहीं, दो नंबर हटेंगे। ठीक है, अब आपके दो नंबर हटेंगे। कौन से? एक तो 1 तो ट्रिक से हट गया, ये वाला 1 तो ट्रिक से हट गया। ठीक है, और ये माइनस 3/4, क्योंकि आपने x को काटते समय पे x को 1 लेने से रेस्ट्रिक्ट किया था ना, उसकी वजह से ये वाला हट गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। 0 से 0 कैसे कटेगा? ठीक है, अच्छा है ना। अब यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ चलेगा, -3 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपने को यहां तक की बात समझ में आ रही चाहिए। पहली छोटी छोटी चीजों को पकड़ो कि ऐसा ऐसे में ऐसे ऐसे करना है, कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कभी अगर लीनियर अपॉन लीनियर में बदल जाए तो ऐसे निकालना है। ठीक है ना, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे कि हमने -3/4 क्यों हटाया? हमने ये -3/4 क्यों हटाया? क्योंकि हमने x-1 से x-1 काटा था, तो हमको बोलना पड़ गया था कि x 1 नहीं है। और जब x 1 नहीं है तो उसका इंपैक्ट इस ग्राफ पे भी तो आएगा। इसके ग्राफ में से x इक्वल टू 1 पे जो भी वैल्यू आ रही है वो भी हटानी पड़ी, तो उस वजह से -3/4 हटाए। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। हाँ इसकी ट्रिक मत देखो। ठीक है, इसकी ट्रिक मुझे दिख गई सर। नहीं दिखी। डोंट वरी। ठीक है, अच्छा बाकी जो भी है वो बाकी सब ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। वो डोमेन वगैरह को लेके ज्यादा चिंता नहीं करना है ना बेटा। जो 2-4 बच्चे पूछ रहे हैं उनको बता रहा हूं, है ना। ठीक है, हाँ ये काटोगे नहीं तो गड़बड़ होगा ना। आपके हाथ रोक लेंगे क्या खुद को? नहीं, वो रोक ही नहीं पाएंगे, काट के रहेगा वो तो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना, मान लो क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल टू में, ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस 3, नीचे दे रखा है 4x² और प्लस x माइनस 5, और फिर इसकी रेंज पूछी जा रही है। अब इसकी रेंज बताओ जल्दी से, आपका काम है बताना। ठीक है। यार ये बच्चे हैं खतरनाक हो तुम लोग। उसकी ट्रिक ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है यार? इसे ऐसे ही कर ले, तू हो जाएगा ना तुझसे। हाँ अगर क्वाड्रेटिक कन्वर्ट नहीं हुआ वनीशन तो अपन उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो हो रहा है उस पर चलते हैं ना, कि अगर हो जाता है तो पहले उसको सीख लेते हैं ना, फिर धीरे धीरे ऐसे पे चलेंगे जहां से नहीं होगा, फिर उसमें भी क्या कंफ्यूजन है वो भी देखेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर उससे मिलते क्वेश्चन करेंगे। अभी भी बहुत दूर तक गाड़ी चलनी है, तो आप चिंता मत करो, बहुत दूर जाएगी गाड़ी। ठीक है, हाँ विनायक, आप विनायक ने आंसर दे दिया है। ठीक है, देखिए बाकी लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, क्या नहीं यार, क्वेश्चन का आंसर तो दे, देखना नाम भी लूंगा। ठीक है, ओके अंशिका। ओके, आज मैं दूध वाले भैया जैसे दिख रहा हूं? हाँ नहीं। तो फिर शर्ट में आ गया इसलिए। सर आप टी शर्ट में बड़े क्यूट लगते हो। बट इग्नोर दिस। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके गुड वन। ठीक है, साजिया क्वेश्चन का आंसर दे। कुमकुम, खुशी, सबने अपने अपने आंसर कोड किए हैं, लेकिन सबके एक जैसे नहीं आ रहे, फिर भी देखते हैं। ठीक है, देखो पहले तो कोशिश करो इससे क्रैक कर लो, अगर होता है तो। जैसे मुझे लगता है हो जाना चाहिए आपसे क्रैक।
एक तो मेरा दिमाग कह रहा है कि इसमें एक तो 2x है पक्का और एक x है, ठीक है। अब -3 अगर करते हैं तो मुझे लगता है -3 इधर कर दो और -1 इधर कर दो, -x नहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, काफी दूर निकल गई गाड़ी, ठीक है। अच्छा ऐसा लगता है कि -3 इधर कर देते हैं और -1 इधर कर देते हैं, अब हो जाएगा क्या? हाँ हो गया, क्रैक हो गया। यहां पे ले लेते हैं 4x और यहां ले लेते हैं x, ठीक है, और प्लस का x लाना है। अरे ग्रेट भाई, तो प्लस का 5 इधर कर देते हैं तो प्लस का 5x हो जाएगा और -1 इधर कर देते हैं, ठीक है, हो गया। पहली बात तो इससे फैक्टर सही कर लो, अगर किसी से फैक्टर नहीं बने तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारे को पता है हम इसे काटेंगे, ये तो कटेगा ही कटेगा, इसे कौन छोड़ेगा, तो अब x 1 नहीं बोल के चल रहे हैं। तो हमारी रेंज आ चुकी है r माइनस कितना 2/4, लेकिन x इक्वल 1 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है ना 2 × 1 - 3 अपॉन में 4 × 1 + 5, ठीक है, ऊपर से कितना -1/9, यही तो आ रही है ना। तो जब x 1 नहीं होगा तो आपकी y की वैल्यू ये भी तो रुकेगी, तो माइनस का 1/9 भी तो रेस्ट्रिक्ट होगा, तो r - 1/2 r - 1/2, ठीक है, वैल्यू एट x इक्वल 1 दैट इज -1/9, हाँ 1/2 हटेगा ना। ये तो आप पहले इसका भी तो हटाओगे ना, ये तो अब लीनियर अपॉन लीनियर हो गया ना, तो इसका तो ये तो हटेगा 2/4 तो हटेगा, और इस x की वैल्यू 1 के कारण से जो वैल्यू आ रही थी वो भी हटेगी, 2 y हटेंगे, 1 नहीं, ये इसको पढ़ो ना, ये आपका आंसर बनेगा r - ½ माइनस का 1/9, हाफ है ना। 1 तो x से हटा है ना, 1 तो x में से हटा है ना, y में से थोड़ी हटा है। x इक्वल 1 पे जो y की वैल्यू वो -1/9 है, वो हटी है, ठीक है। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई है ना। अच्छा अभी 3 लेक्चर और चलेगा, ठीक है, आज फिर वापिस बता दूं 3 लेक्चर्स मोर टू गो, ठीक है, 3 लेक्चर्स और चलेगा, पहले बता देता हूं, कल बता दो 4 लेक्चर और चलेगा, आज बता रहा हूं 3 लेक्चर और चलेगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं, जैसा हर बार होता है ना, हर चैप्टर के लास्ट बहुत होता है, तो अभी 3 लेक्चर की छुट्टी ले सकते हो तुम, ले लेना 3 लेक्चर की छुट्टी, अब क्या एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा चीजों को, ठीक है, हाँ क्योंकि एडवांस लेवल पे तो लेके जाना, नहीं तो आप तो जाने ही नहीं दोगे ना ऐसे तो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये हो गया जब फैक्टर में बदल जाए तो, ठीक है, आपको मेरे को बताना अगला, ठीक है, अगला बताना, अगला है फाइंड, अच्छा अब तीसरा टाइप, सॉरी, ठीक है, टाइप सी, ठीक है, रेंज ऑफ y इक्वल में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, जब फैक्टर्स नहीं कटे तो। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइम पे क्या करना है वो बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से एक चीज को समझना, ठीक है। जैसे समझो, जैसे y इक्वल में किसी ने दे दिया x² - x + 1 अपॉन में नीचे दे दिया x² + x + 1, और कहा कि रेंज बताइए क्या। अगर मान लो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज पूछ रहा तो किससे निकालेंगे, देखो ऐसे करना, ये जो x² - x + 1 है ना, ये वाला है ना, पहला काम करना, फर्स्ट पहले धीरे धीरे सिखाता हूं, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड मेक क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इन x। पहले नंबर पे क्या करना, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते x² y प्लस में xy + y इक्वल x² - x + 1 बन गया, है ना। अब सबको कहो, सब इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाएंगे, तो x² y - x², xy + x और प्लस में y - 1 सबको एक तरफ लिया है, ठीक है। ले जाने के बाद में आपके हाथ खुद ही x² कॉमन ले लेंगे, y - 1, ठीक है, यहां से x कॉमन लेंगे, y + 1 और प्लस में y - 1, आपने इसे साफ सुथरे तरीके से लिख लिया। पहला काम क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सबको एक तरफ ले गए, और फिर क्या करा, ठीक है ना, फिर उसके बाद में सबको एक तरफ ले जाने के बाद में आपने उसके प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना दी, ठीक है। अब जो आपने लिखा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन कंफर्म नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो कोई भी मेरे को देता है ना ax² + bx + c = 0, तो हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परंतु प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएगी जब उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 ना हो,
कल को ये 0 हो गया, ए की वैल्यू किसी ने 0 रख दी तो लीनियर में बदल जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो फिर किस में बदल जाएगा? लीनियर में बदल जाएगा। ध्यान से समझना है ना। तो हमने जो लिखा वो एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक जैसा है, बट अभी क्वाड्रेटिक जैसा है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज धीरे धीरे समझते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दूसरी बात समझना है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। किसमें? एक्स में। ये किस में क्वाड्रेटिक बनाइए? एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए। अगर मुझे रूट्स मेरे रियल दोगे, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपके मेरे आंसर अगर मेरे को वास्तविक चाहिए कि भाई इमेजिनरी आंसर नहीं चाहिए, माने इमेजिनरी का मतलब आंसर ही नहीं है, ठीक है ना, आंसर ही नहीं है, रियल दुनिया में आंसर ही नहीं है। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर आपको मेरे से वास्तविक आंसर चाहिए, माने रियल आंसर चाहिए, तो रियल आंसर तो तभी हो सकते हैं जब उसका डी पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो हम यहां से बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक अगर एक्स में है तो हम वो तभी हो सकता है जब उसका डी पॉजिटिव हो। डी कैसे पॉजिटिव होगा? डी पॉजिटिव करने का मतलब होगा y+1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, वैसे तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लिखा है y+1 का होल स्क्वायर, और थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से, कि ये लिखा है 2y-1 का होल स्क्वायर। सोचो, देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने वो देखो आप, मैंने बोला ये इसको तो मैं लिखा ये y+1 का होल स्क्वायर है, माइनस में 4 को मैं लिखा 2 टाइम्स y-1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। लिख सकता हूं, 4 को 2 का स्क्वायर लिखना गलत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील्ड भी दे रहा है। अब मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने पर हम लिखते हैं a प्लस बी, तो पहले नंबर पे लिखूंगा a प्लस बी की जगह लिख दूंगा 2y-1, फिर लिखूंगा a माइनस बी, तो a की जगह a माइनस बी की जगह लिखूंगा 2 इंटू y-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब जैसे मैं इसको देखूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 3y, ठीक है, -2 और +1 मिलकर हो जाएगा -1, तो 3y-1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है माइनस का y, ग्रेट, ठीक है, और इधर से मुझे दिख रहा है 2 और ये मिलकर हो गया प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको जानते हैं अच्छे से कि हम y को, माने x जो भी होता है ना वेरिएबल, उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो 3y तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां -y आना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसे सही लिखा, हमने इसे लिखा 3y-1, तुम तो शांत रहो, बढ़िया हो तुम, इसमें से माइनस हटा लिया। कैसे? हमने इसे लिखा y-3, तो जब भी आप माइनस हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो आपने पहले साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दिया। अब आपको मैं याद दिलाता हूं कि इस समय पर ये जो भाला है ये फंक्शन की ओर है, तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुपेगा, मैंने ऐसे सिखाया था। तो y जो है अपनी वैल्यूज में छुप गया, इधर से क्या वैल्यू आई बेटा 3, उधर से क्या वैल्यू आई 1/3। तो अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक मानता हूं, अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक मानता हूं और इसके रूट्स अगर रियल हैं, तो मेरा y जो होगा वो 1/3 से 3 में होगा। बट क्या ये वाकई में क्वाड्रेटिक है वो मुझे नहीं पता, वो मैं कैसे कंफर्म करूंगा? तो मैं कंफर्म करने के लिए मैं इसका a, जो इसका a है ना y-1, उसको 0 होने से रोकता हूं। अगर मैंने इसे a को 0 होने से रोका तो मतलब मैंने y को 1 होने से रोका। अगर मैं y को 1 नहीं होने देना चाहता तो y पूछेगा मुझसे कि आप 1 क्यों नहीं होने देना चाहते, क्या इशू आ रहा है 1 होने में, ठीक है ना। तो मैं y को 1 फंक्शन में रख के दिखाऊंगा कि देखो भाई y को 1 रखने पे कुछ ऐसा आ रहा है जो x के नाम पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं y को 1 रखूंगा और देखूंगा कि क्या x के नाम पे वाकई में कुछ ऐसा आ रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या मैं ऐसे परेशान हो रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं y को 1 उठा करके फंक्शन में रखूंगा, तो मैं इसको चेक करूंगा, क्या करूंगा? चेक। मैं y की जगह 1 रखूंगा, तो 1 रखने पे कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 अपॉन में नीचे हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करते x² प्लस x प्लस 1 बराबर में कितना x² माइनस x प्लस 1, ये होगा। इस x² से x², इस 1 से 1 कट गया, फाइनली माइनस का x उधर जाके 2x बराबर 0 हो जाएगा, और इससे x की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी x की वैल्यू 0। अब मैं दुनिया को क्या बोलूं कि x इज इक्वल टू 0 तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे तो कह नहीं सकता। x इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता? x इज इक्वल टू 0 बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो क्योंकि x की वैल्यू 0 आ सकती है, इसलिए मैं y को 1 लेने से मना नहीं कर सकता। माने मैं y को 1 को चैलेंज नहीं कर सकता, मैंने चैलेंज किया था, बट चैलेंज करने में मेरे को पता चला कि y को 1 तो x इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है, विच इज द प्रॉपर वैल्यू। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज अ प्रॉपर वैल्यू, तो मैं y इज इक्वल टू 1 को चैलेंज नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो y आया,
ठीक है, 1/3 से 1 तक, उसमें से मैं क्वाड्रेटिक के नाम पे जो 1 हटाने वाला था वो हटाने का प्लान कैंसिल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 पे आ रहा है, विच इज अ नॉर्मल नंबर, विच इज अ नॉर्मल नंबर, वो एक रियल नंबर है, तो मैं रियल नंबर आने दूंगा, और क्योंकि मैं रियल नंबर आने दूंगा इसलिए मैं y इक्वल टू 1 इसमें से नहीं हटाऊंगा, और यही मेरी रेंज हो जाएगी। ठीक है, माने मेरा आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/3 से 3 तक। ठीक है, ये इसका काम है। हर बार हमको पहले क्वाड्रेटिक में d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से y की वैल्यू निकालनी है, उधर जाकर के चेक करना है, कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस पर हमारी गाड़ी अटक जाए तो हम तुरंत मना कर देंगे नहीं सर ये फिजिबल नहीं है। ठीक है ना, ये फिजिबल नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता था सर, ये हो ही नहीं सकता था। ठीक है, वो भी मैं चेक करवाता हूं, आप चिंता ना करें, है ना। अभी 1 मिनट के होल्ड करें, 2-3 क्वेश्चन तक अब किसी भी स्टूडेंट को इसमें बेचैन नहीं होना चाहिए, यार ये तो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया ना, सब हो जाएगा। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y कोड में किसी ने दे दिया x² प्लस x प्लस 3, नीचे दे दिया होता x² प्लस x माइनस 2, ठीक है ना, और किसी ने कहा होता फाइंड रेंज। अब मान लो मेरे को किसी ने रेंज निकालने को कहा होता, तो मैं क्या करता, मैं रेंज निकालने के लिए कहा होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, मेरे को x² y प्लस में xy माइनस 2y मिलता, इधर से मुझे x² प्लस x प्लस 3 मिलता, मैं x² उधर लेके जाता, ठीक है, और y माइनस 1 बनता, x इधर आता, फिर x कॉमन आता, y माइनस 1 बनता, माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 बनता, तो माइनस में 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 बनता। अब मैं इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता ताकि मेरे पास रियल रूट्स आए, क्वाड्रेटिक है तो रियल रूट्स आ जाए, तो मुझे यहां से मिलता y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 फिर माइनस 2y प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे मैं खोलता y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसे भी मैं खोलता 4 इंटू दिस 8y स्क्वायर, ठीक है ना, यहां से मिलता माइनस 2y और 3y मिलकर के प्लस का y का मतलब प्लस का 4y, ठीक है, माइनस 3 इंटू दिस माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 3 इंटू दिस इज माइनस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली मिल गया कितना 9y स्क्वायर प्लस का कितना 2y। अच्छा, अब ये माइनस का 12 और प्लस का 1 मिलके मिल गया माइनस का 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बड़ा गंदा सा सीन आ गया यार, ये मेरे को y की कोई बहुत सुंदर वैल्यू देता दिख नहीं रहा, ठीक है ना, y की कोई बहुत सुंदर वैल्यू देता दिख नहीं रहा, तो एक काम किया रास्ता है, ठीक है ना। अब या तो ये फैक्टराइज हो जाए या फिर मैं बाबा को याद कर रहा हूं। बाबा ने मेरे को आदेश दिया कि साहब -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, इसको लिख लेना 4 प्लस 44 इंटू 9, कुछ ज्यादा भयानक हो गया, इसकी कुछ वैल्यूज कम कर लेते हैं, ठीक है, छोटा मोटा चेंज कर रहा हूं, ऐसे मैंने खुद ही बनाया ना, तो ये ग्राफ जब आप खुद ही बनाते हो ना तो छोटा मोटा चेंजेस फिजिबल होते हैं, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा आसान कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए समझाने लायक बन जाए, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। क्या चीज चेंज कर सकता हूं वो देख रहा हूं मैं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं एक काम करता हूं, ये है ना, ऐसा करते हैं, ऊपर कर लेते हैं प्लस का 2, नीचे कर लेते हैं प्लस का 1, ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज वही रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, राइट है। अब जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को बस, और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना वाई माइनस 1 प्लस में एक्स वाई माइनस 1 प्लस में कितना वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, तो मुझे पता चला वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये हो चुका है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हो चुका है माइनस का 3y स्क्वायर, ओके, 12y यहां से और मिला के हो गया प्लस का 10y। अच्छा, माइनस का 8 और प्लस का 1 माइनस का 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए। वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 में से ये गया 10y आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 8 प्लस का मिला के माइनस का 7 आ गया। इसे मैं सही लिखता हूं तो 3y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस की जगह प्लस का 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन लिया ना, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7y प्लस का 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3y कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन आ जाएगा। 3y का कॉमन आने पे बचेगा y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। भाला फंक्शन क्यों ना, तो y अपनी वैल्यूज 1 और 7/3 के बीच फंस जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 और 7/3 के बीच फंस जाएगा, 1 और 7/3। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना।
अब समझना 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 समझना, है ना, यहां तक मैं अपनी चीजों को ला चुका हूं, वही सेम प्रोसेस होता हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, पैरेलली चेकिंग के जोन में जाता हूं। साथ में मैं चाहता हूं ना कि क्वाड्रेटिक बची रहे, तो मैंने इस पे चेक लगाई कि भाई y जो y-1 है ना, इसका a 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा क्यों नहीं होना चाहिए, चेक कर लो एक बार जरा, हो सकता है शायद काम चल जाए आपका। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, y की जगह 1 डाला, तो 1 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे पता है इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मुझे पता है इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, और यहां हो गया समस्या। मैं 1 बराबर 2 देख रहा हूं, और 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं सही कर रहा था। अगर मैं 1 लेता तो 1 इक्वल टू 2 आता, अगर मैं 1 ले लेता हूं y की जगह तो 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 1 इक्वल टू 2 आ गया तो फिर यार 1 इक्वल टू 2 तो मतलब दुनिया को कैसे समझाओगे कि 1 बराबर 1 बराबर 2 होने लग गया आजकल, नहीं होगा ना। तो क्योंकि नहीं होगा इसीलिए आप y को 1 होने से रोकोगे, इसलिए आप क्या करोगे, y को 1 होने से रोकोगे। मतलब आपका डिसीजन सही था, पिछली बार आपने ट्राई किया था लेकिन आपको पता चला डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपने जैसा था वही रेंज जाने दी, ठीक है ना। पिछली बार आपके डिसीजन में आपको एक्स इक्वल टू 0 एक नॉर्मल नंबर मिला था जहां आप फंस नहीं रहे थे, तो इसलिए आपकी जो रेंज यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आई थी आपने वो जाने दी। बट अब की बार क्या हुआ है, अब की बार आपने जब y की वैल्यू 1 रखी ना, तो आपका 1 इक्वल टू 2 आ गया और आप फंस गए। तो आप कहोगे नहीं साहब मैं 1 को नहीं जाने दूंगा, अब मेरे आंसर में 1 नहीं आएगा, तो आपकी यहां से जो y की रेंज आ रही है उसमें से 1 हटाओगे। इसका मतलब ये कि 1 जो होगा ना y इक्वल टू 1 नहीं होगा। अब आप डिसाइड करेंगे, तो ये जो आपका आंसर जा रहा था ना कि y बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेकर के 7/3, क्योंकि 1 नहीं जा रहा है इसीलिए आप सडनली क्या करोगे ना, इस जगह पर आकर के आप कहोगे नहीं साहब ये क्लोज नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोज जाएगा तो 1 जाएगा। इसका मतलब 1 को रोकने के लिए आप 1 से 7/3 अपना आंसर दोगे, ठीक है। तो मेरा अंदाजा क्या है, शायद आप में से कई लोगों को बहुत जबरदस्त चीज समझ में आई, ठीक है ना, कि अच्छा ये खेल ऐसे चलता है। तो आपको सीन समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। कोई क्वेश्चन करना में कोई मेथोडोलॉजिकली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम बहुत डेप्थफुली बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां तक कॉपी कर लेना, है ना। अब ये देखो, ये आपके मेरा अंदाजा क्या है, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है। भाई मैं आपको पहले बता देता हूं कि कुछ एक जगह ऐसी आएंगी जहां पे आपको लगेगा कि मतलब अब आने वाले लास्ट के 3 दिन चलने वाले ना, तो थोड़ा मेरे को अपसाइड जाना पड़ेगा ना, कि तो 3 दिन तो आप मेरे को, भाई हमने अगर कोई 14 लेक्चर का कोई भी करा काम, तो 14 में से आप 3 दिन तो मुझे देंगे ना कि सर आप थोड़ा आप अच्छे बच्चों को ही पढ़ा लो, ठीक है ना। तो वैसे समझ लेना। अब जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया है फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन में नीचे दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, ठीक है ऐसा। अब यहां पे भी समझना इस क्वेश्चन को करने के 2 रास्ते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे सेकंड मेथड सिखा रहा हूं, लेकिन ये बहुत रेयरली एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आपको सेकंड मेथड जो सिखा रहा हूं उसको समझना। अगर आपकी कहानी के कोई भी 2 टर्म इसके 2 टर्म से मैच कर जाए तो ही ये मेथड लगाना। वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी क्वाड्रेटिक के पहले 2 टर्म उसके पहले 2 टर्म से मैच कर जाए तभी ये काम करना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और वो क्या है सुना, ये जो y दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर 3x स्क्वायर प्लस 9x, 3x स्क्वायर प्लस 9x, नीचे अगर 7 है तो ऊपर 17 है, तो आप इसमें से 7 अलग कर दो और 10 अलग कर दो, और 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 नीचे लिख दो। लिखने के बाद आपको थोड़ा आभास हो जाएगा, क्या आभास हो जाएगा कि इसका डिवीजन इसमें जाना चाहिए या 10 में भेजूं, ठीक है। तो आपका दिमाग खुद ही करेगा यार डिवीजन तो दोनों में लगेगा यार, और क्या। तो जब आप पहले में डिवाइड करोगे तो एक बार पूरा डिवाइड लग जाएगा, और यहां हो जाएगा 10 अपॉन कितना 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ऐसा हो जाएगा,
ठीक है ना। अच्छा, अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक, एक सिंपल क्वाड्रेटिक रह गई। अब जैसे ये सिंपल क्वाड्रेटिक रह गई ना, तो आपको पता है अगर मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक को बाहर ला रहा हूं, सपोज करो मैंने एक फंक्शन बना लिया कि सिंपल क्वाड्रेटिक है gx और वो 9x+7 है। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक को बाहर ले लिया। ठीक है, आप में से कई लोग gx को लेकर ऐतराज करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छी खासी चीज समझ में आने की वजह कहीं और निकल जाएगी ना बेटा, तो इसलिए मैं इसे y ले लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए आपको सिखाने के लिए। अच्छा, अब मैं कहूंगा इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज बताओ, तो आप इसकी रेंज पे आ जाओ। ठीक है, तो जैसे आप इसकी रेंज निकालोगे तो रेंज निकालने के लिए सर मुझे तो dy/dx, नहीं dy/dx क्यों, ठीक है, इसका a कितना है, इसका a 3 है, b 9 है और c 7 है, तो रेंज हो जाएगी a पॉजिटिव है ना, तो a पॉजिटिव होने पे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर के इंफिनिट तक, ये रेंज हो जाएगी, है ना। अब ये कैसे हो जाएगा, देखो जरा, y बिलोंग्स टू में कितना हो जाएगा 4a, a की जगह कितना हो जाएगा 3, c की जगह कितना हो जाएगा 7, माइनस में बी स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर, अपॉन में कितना 4 इंटू a की जगह 3 से लेकर इंफिनिट, ये हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया मेरे दोस्त, 12 7 84 में से 81 गया, 3 से 3 घट गया, 1/4 से इंफिनिट आ गई। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं खा गया, 1/4 से इंफिनिटी आ रही है ना। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया इसकी रेंज आ गई 1/4 से इंफिनिट। ठीक है, अच्छा अब वापस चलते हैं, देखो जरा, हम यहां एक मेथड यूज करेंगे। हमें पता है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जो है, इसकी रेंज ये नीचे से नीचे 1/4 जा सकता है और ऊपर से ऊपर इंफिनिट जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम इसे 1 करेंगे। तो जैसे ही मैं इसे 1 करूंगा ना, तो 1 करते ही क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1/4 4 बन जाएगा। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट की समझते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप 1 करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा, अब ये जो कुछ भी लिखा है ना 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जो होगा, ये 0 से लेकर के और 4 के बीच में काम करेगा, माने इसकी रेंज 0 से 4 होगी। लेकिन सर ये 1 थोड़ी नहीं, तो 10 है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी 10 से गुणा कर दूंगा। 10 से गुणा सर इसकी अकेले की करोगे, नहीं मैं सबकी 10 से गुणा करूंगा, तो जैसे 10 से गुणा करोगे तो यहां 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब 10 अपॉन इसकी जो रेंज हो जाएगी 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, समझ रहे हो, 0 इंटू इतना, तो ये देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 0 हो जाएगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 40 तक। ठीक है, लेकिन ये तो सर आगे एक भी जुड़वा रहा है, तो मैं इसमें भी एक जोड़ूंगा, तो 10 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में अगर मैंने इसमें एक जोड़ा तो इधर भी एक जुड़ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और इधर भी एक जुड़ जाएगा, तो 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। माने इसकी जो रेंज आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है, 1 से 41, और ये आपका y तो है, तो एक तरह से आपका y कहां से कहां के बीच में, y आपका 1 से 41 के बीच में, तो और y माने क्या है, y माने तो रेंज है, तो आपकी रेंज 1 से 41 हो गई, तो 1 to 41 इज योर आंसर। तो आप इस रास्ते से भी देख सकते हैं, कभी कभी ये काम कर सकता है, कभी कभी, कब, जब पहले दो भाग अगले दो भाग से मिल जाए। ठीक है ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो, मिला सकते हो, मिला के खेल सकते हो। तो सर ये वाला मेथड तो आप पीछे भी लगा सकते थे ना इस जगह पर, क्योंकि सर यहां पे भी फर्स्ट टू पार्ट से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप करके देखिएगा सेम आंसर आएगा। लेकिन वो करने के लिए अभी 11th में उतना जिगरा नहीं होगा आपका, लेकिन धीरे 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 12th में आते आते अच्छे खेलने खुलने लग जाओगे, तब आप ऐसे क्वेश्चंस बेधड़क कर सकते हो। ठीक है ना, बेधड़क ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आप करके रखो। ठीक है, अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन देने का सामने वाले का तरीका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन वो ऐसे देगा कि y इज इक्वल टू, वो दे देगा जैसे उसने कहा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन, ठीक है, और नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 4, देन वो कहता है फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब ये क्या क्वेश्चन हो सकता है, अब ये एक है तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, क्वेश्चन का देने का सामने वाले का तरीका है। ठीक है, वो
रेंज तो वो इसकी मांग रहा है, वो रेंज तो इसकी मांग रहा है, लेकिन साथ में यहां इसने कुछ फंसा दिया है। क्या है ये कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देख बेटा, ऐसा क्या है ना, हमको ये पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ है ये 5x माइनस 3 अपॉन में नीचे वाले का फैक्टर, मतलब मैंने दोनों के फैक्टर ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा ये दिया है। देखो जरा, ये जो नीचे लिखा है ना, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक है, तो आप लिख लेना इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। जब भी किसी के फैक्टर नहीं होता ना क्वाड्रेटिक के, तो हम उसका डी चेक करते हैं। क्या करते हैं? डी डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह हो जाएगा 6। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 4 - 24 माने -20। देखो तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया? नेगेटिव। जब भी किसी का ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। तो मतलब ये पूरा कैसा है? पॉजिटिव है। ये पूरा कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मतलब यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और 4 से उधर गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 24 ऐसा। और फिर सबको इस तरफ लाता हूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको अगर मैं इधर लिया तो प्लस का 3x, अगर मैं इसको इधर लिया तो माइनस का 27 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट है। अब मेरे पास में x की कुछ छोटी छोटी चीजें आ गई, देख लेते हैं कहीं कोई कमी ना रह जाए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि नहीं पूरी कोई कमी नहीं है। तो माइनस का 54 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6x माइनस 27 इज लेस देन इक्वल टू 0। राइट है। अच्छा, उल्टा करते हैं इन दोनों में से। ठीक है, वैसे क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x के कॉमन आते हो जाएगा 2x प्लस 9 माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा 3। ठीक है, और वहां से रह जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस का 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली हो जाएगा x माइनस 3 और यहां हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। और मैंने बताया था जब ये तीर फंक्शन की ओर होता है तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुपता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और माइनस का 9/2। माने ये कि जब हमारे को कोई ये दे रहा है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली, मतलब वो सीधे मुंह से नहीं कह रहा, वो सीधे मुंह से नहीं कह रहा, वो घुमा रहा चाह रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी रेंज बतानी है। माने क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि हमें रेंज बताओ किसकी? y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर की, और साथ में वो देना चाह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस के 9/2 से लेकर 3 तक है। ठीक है, और हमने ऐसे क्वेश्चन आज मॉर्निंग में ही करे जब हमारे को किसी और की रेंज पूछी जाती थी और साथ में x के नाम पे कुछ बांध दिया जाता था। और वो कौन सी जगह थी मैं दिखाता हूं आपको जरा। ठीक है, देखो ये रहा, जब वो रेंज किसी पूछ रहा है क्वाड्रेटिक और x के नाम पे कुछ बांध देता था। ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन वो ये बना के लाए। लेकिन इस क्वेश्चन में, यहां वाले क्वेश्चन में ये बड़ा शैतानी से ये बात कहना चाह रहा है, सीधे नहीं कहना चाह रहा। x दे नहीं सकता, सीधा नहीं दे पाता, उसको लग रहा है थोड़ा घुमाओ बच्चे को। तो घुमाने के लिए उसने ये सारा रास्ता निकाला कि बच्चा पहले सॉल्व करेगा, मुझको इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद वो x लाएगा, तब मैं उसका आंसर दूंगा। अब देखो y कोड में 4x स्क्वायर मैंने सिखाया था, y कोड x स्क्वायर का आंसर जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। ये y कोड 4x स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे होगा। ये अगर y कोड 4x स्क्वायर का ग्राफ है तो इस ग्राफ के अंदर मुझे कहां से कहां तक चलना है? इसने कहा है साहब माइनस के 4.5, माइनस का 4.5, समझ रहे हैं, से 3 तक चलना है। ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से 3 थोड़ा जल्दी पड़ेगा और 4.5 ज्यादा दूर पड़ेगा, तो माइनस का 9/2 यहां पड़ेगा। तो इस दौरान में मैंने जो मेरा ग्राफ काम में आ रहा था मैंने उसे मार्क कर लिया। ठीक है ना, ये जो मार्क किया हुआ ग्राफ है ना, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 आ गई। तो पहले बताता हूं, लीस्ट तो 0 आ चुकी है, हाईएस्ट वैल्यू 9/2 पे। ठीक है, तो 9/2 पे इसकी वैल्यू को जब चेक करेंगे तो y इज इक्वल होता है 4 इंटू माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, यही आएगी। तो मैंने यहां लिखा 4 इंटू 81/4, तो 4 से 4 काट दो, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 81 माने नीचे से नीचे कितना जा रहा है? 0, और टॉप से टॉप कितना आ रहा है? 81। तो मैं कहूंगा मेरी जो रेंज आ रही है वो 0 से और 81 तक आ रही है। ये मेरी रेंज हुई, और आज के दिन पे इतना ही करा रहा हूं, हालांकि आज इतना खींच दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को बस धीरे 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 एंड करना है। और वापिस से वही बात, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के खेल रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के खेल रहा हूं, पहले से बता देता हूं। ठीक है, लेवल बढ़ा के खेल रहा हूं, लेवल बढ़ा के। 1 मिनट, तब तक इससे पहले कि आप टाटा कर दो। ठीक है, मेरे पास में शीट पड़ी है क्या? क्या मेरे पास शीट है क्या? मेरे पास शीट शायद यही है। ठीक है, ठीक है, ये रही।
अब मैं आपको जाने से पहले काम दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसके क्वेश्चन कर पाओ। जो अपन ने आज किया ना उसके क्वेश्चन करो आप। रेंज के क्वेश्चन। देखें रेंज के क्वेश्चन है भी कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ज्यादा तो नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चन मिलने तो चाहिए थे यार। अच्छा ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रास्ता है ना वही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रास्ता है ना। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक y is equal to and y is equal to में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हैज सेम मेथड, ध्यान रखना है ना, सेम मेथड। दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है, दोनों के क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 इन एक्सरसाइज 2, ये 2 क्वेश्चन मिले हैं मेरे को, ठीक है, एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। एक जेई मेंस एक्सरसाइज 3 में मिला है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सरसाइज 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सरसाइज 6, ये भी ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि आप करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। चलिए साहब